साउथ एशिया में जैन जी यानी जनरेशन जी जो कि नौजवानों पे मुश्तमिल एक नई हमारी जो पौध है, यूथ जो है, इन्होंने आके और देखा जाए तो इन्होंने जनरेशन जी ने, इस जैन जी ने पाकिस्तान से 9 मई जब हुआ, 9 मई से ये बाहर निकले और उसके बाद ये पूरे खित्ते में, जैसे अरब स्प्रिंग में हुआ था, मिस्र से जो एक तहरीक चली थी और फिर पूरे अरब में फैल गई थी, इस तरह जो ये जैन जी है, पहले ये पाकिस्तान में 9 मई को बाहर निकले, सही किया गलत किया इसका फैसला बाद में तारीख पे छोड़ते हैं। उसके बाद ये पर आपने देखा कि श्रीलंका में हुआ, फिर बांग्लादेश में हुकूमत का तख्ता इसी जैन जी ने पलट दिया, और अब अभी हाल ही में आपने देखा कि नेपाल में खटमंडो में जो है ये स्टूडेंट्स और ये जो थे यूथ बाहर निकली है, और इन्होंने जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स थे उनकी पाबंदी पे हुकूमत का तख्ता पलट दिया। इन्होंने जो है वज़ीर आज़म हाउस को नज़र आतिश कर दिया, पार्लियामेंट को नज़र आतिश कर दिया, और आखिर में फिर वही फ़ौज ने उस पर जो है इक़्तिदार पे जो है ना, कब्ज़ा तो नहीं कहा जा सकता, कंट्रोल संभाल लिया। अब आप थोड़ी सी अगर तारीख़ देखें, अगर अरब स्प्रिंग जो था उसमें ये कहा गया था कि जी जो हुस्ने मुबारक है 20 साल से बैठा है, उसके मुकाबले में जो है मुर्सी को आगे लाया गया, उसको बेहतरीन उसकी प्रोजेक्शन की गई, जैन जी बाहर निकल के आई और उसके बाद उसका ख़ात्मा कर दिया गया, और फिर मुर्सी जो था वो वज़ीर आज़म बन गया, और जो ही वो वज़ीर आज़म बना तो कुछ ही अरसे के बाद फिर उसको वज़ारत उज़्मा से हटा दिया गया, फिर उसको जेल में बंद कर दिया गया, और फिर वो इंतकाल भी कर गया। उसके बाद फिर आखिरकार फ़ौज ने वहाँ का कंट्रोल संभाल लिया। इसी तरह जो है बांग्लादेश में हुआ, बांग्लादेश में भी ये जैन जी बाहर निकली है, और इन्होंने निकल के जो है खालिदा हसीना वाजिद को मुल्क से भागने पे मजबूर कर दिया, एक वज़ीर आज़म को, और वो वैसे भी एक जाबिर हुक्मरान थी, बहुत अरसे से वहाँ पे वज़ीर आज़म आ रही थी, और कोविड के बाद चूँकि वहाँ पे जो थी, आपको पता है कि बांग्लादेश की जो मईशत है वो सारी रेडीमेड जो है गारमेंट्स पे चलती है, और कोविड के दौरान वो बिल्कुल बंद हुआ, 20-30% लोग जो है बेरोज़गार हो गए, और उसने बजाय कि रोज़गार के कोई जो है सिलसिले, कोई ठंडी खिड़की, कोई हवा का दरवाज़ा, कोई रोज़न खोलने की बजाय उसने सख्तियाँ शुरू कर दी, और उसने एक अपनी फ़ोर्स बनाई हुई थी जो बंगला फ़ौज से भी ज़्यादा ताकतवर थी, जो उसकी अपनी फ़ोर्स थी। तो आखिर क्या हुआ, जैन जी निकली, वो भागने पर मजबूर हो गई, और आखिर में फिर जो है जनरल साहब आ गए। इसी तरह नेपाल में अब हुआ कि फिर वो उन्होंने कहा जी आपने फेसबुक पे पाबंदी लगा दी, आपने व्हाट्सएप पे पाबंदी लगा दी, गो के वो पाबंदी फिर ख़त्म भी होगी। लेकिन जब ये एक दफ़ा जैन जी बाहर निकलती है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती, इसको कोई एक बंदा फिर कंट्रोल नहीं कर सकता, तो फिर ये जो हवा होती है, फिर ये आंधी बनती है, फिर ये तूफान बनता है, और फिर ये सबको बहा के ले जाता है, फिर किसी को कुछ नहीं, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो वहाँ भी ऐसा ही हुआ।